Alright जी, next question says zero unity among Pakistanis when compared to Indians. Assalamu alaikum Junaid bhai. Thank you bhaiya, thank you so much. Assalamu alaikum Junaid bhai, I've been watching Ask Ganji Swag since the days it used to feature on your main channel. Oh wow, इतना पुराना. By the way, इस channel पे I think third or fourth से start हो रही है. I'm 34, originally from Karachi, moved to Dubai about 3 months ago for work. Wife and 6-year-old son are still back in Pakistan, but inshallah I'm planning to bring them here before the next academic year begins. Lekin, there's something I've been noticing over and over again. It's been gnawing at me. Thought maybe you'd understand it better than most, or maybe you've already seen it too. It's this: Pakistanis abroad have zero unity. I'm not saying it out of frustration. I'm saying it because I've felt it 3 times too clearly. Each time it left a scar. Let me tell you what happened. Number one, the office cold shoulder. I work in a logistics firm near Jebel Ali Free Zone. Mostly Indians, few Bangladeshis, some Arabs, and a grand total of 3 Pakistanis work in the office, including myself. वैसे यहाँ पे ना टेक्निकल इंडस्ट्री में खरी तो लॉजिस्टिक्स है. माई फ्रेंड वर्क्स फॉर अ लाइटिंग कंपनी. ही यूज टू वर्क फॉर थॉर्न जैसे कांटा होता है ना, उस पूरी कंपनी में एक पाकिस्तानी था. दैट वाज माय फ्रेंड. और अभी भी वो जिस कंपनी में वहाँ गालिबन 2-3 ही है. ऑस्ट्रियन कंपनी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ. सो ही डज ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं मस्जिदों में, आपने देखा होगा जो खूबसूरत लाइटिंग होती है, स्टेडियम्स में, इत्तेहाद अरीना में जो लाइटिंग लगी है, सब उसने की है. तो वो चलता चलता भी यूं है. देख रहा होता है ये पीली और ये 2 शेड्स क्यों दिए हुए, ये गलत, ये उसने क्या कॉन्ट्रैक्टर ने चूना लगाया है. एंड देन ही इज ऑलवेज नोटिसिंग लाइट. ही इज अ वंडरफुल गाय. वही फाद, सेम फाद जिसके साथ मैं हंस रहा था बहुत. खैर, सो लास्ट मंथ आई मेस्ड अप फर्स्ट वीक ऑन द जॉब, स्टिल फिगरिंग आउट their international shipment tracking software. One mistake on a client order and suddenly the whole team was on edge. Emails flying, managers circling, chaos. I turned toward Desi team, the 2 other Pakistanis, both from Lahore. I thought यार एक guideline ही दे दें या previous example दिखा दें, बस कुछ ताकत मिल जाए और फिर सब सही. You know what one of them said word for word? भाई ये आपका मसला है, हमने तो सब सीख के आए थे विद अ स्मर्क. लाइक माई फेलियर सम हाउ गेव देम जॉय, एज इफ दे वर सेइंग देखा नए पाकिस्तानी का हाल. कॉन्ट्रास्ट दैट विद व्हाट हैपेंड टू एन इंडियन कॉलीग 2 weeks later. Somewhat of a similar error. 5 Indians from different teams jumped in. Don't worry, bro, we'll handle the client. One even stayed back late to help him document the SOP. I know this because I was looped in the chain of emails that transpired. They didn't even like each other that much, but when it came to Apna, they were there. They didn't even let the issue reach with the higher ups. अच्छा, more than the Apna, I think it's more about the company. कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी थ्राइव करेगी तो जॉब सिक्योरिटी रहेगी. लंबा सोचने वाले लोग होते हैं अक्सर. वेयर एज हमारे यहाँ जो है ना, सो यार वो एक तस्वीर थी बड़ी मशहूर, अगर सूफी साहब मिले तो स्क्रीन पे लगाएं. एक बंदा होता है वो वेस्पा समेत गटर में फंसा हुआ होता है, उसकी टांग, और सारे खड़े हंस रहे होते हैं, सारे खड़े. दैट्स हु वी आर. वी डोंट रश टू हेल्प. वी लाफ बिकॉज वाई. उसके बाद वेस्पा थी, हमारे पास नहीं थी ना, तो अब हम हंसेंगे कि देखा नुकसान हुआ. कभी भी किसी का नुकसान होता है, आप फेसबुक पे जाएं, जितनी भी एक्सीडेंट वाली वीडियोस होती हैं उसके नीचे आप कमेंट्स देखें. दे डोंट नो द पर्सन. नहीं पता वो दूसरे शहर की सिविक है, हराम का होगा, ये होगा वो होगा. हाउ कैन यू, मतलब हलाल के पैसे गाड़ी खरीदते उनका एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, 100% नहीं होता. इज दैट व्हाट यू सेइंग? डम मदरफकर्स मैन. तो वो हमेशा हराम का होगा. क्यों हराम का होगा? बिकॉज खुद के पास सिविक नहीं है. खुद हलाली या हरामी वाली चीज नहीं है, खुद लेजी, नालायक है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, इसलिए नहीं है सिविक. ठीक है, लेकिन किसी के पास अगर है बाय वॉट एवर मीन्स, तो बस डायरेक्ट हराम का होगा, डायरेक्ट सीधा हराम का होगा. So yeah, that's who we are. We just don't let we don't just let our own drown. We hold their heads underwater. Number two, the Uber incident. It was a sweaty Thursday night. I had just gotten out of a late office meeting and booked a cab from Business Bay back to my apartment in Al Nahda. The driver picked me up, a Pakistani from Peshawar, probably in his late 40s. I greeted him with a warm salam bhai. He barely responded, looked sweaty and annoyed. Few minutes into the ride, I realized he wasn't following the route. The Google map was off. I asked politely, भाई मैप से क्यों नहीं चल रहे? He snapped, मैप का क्या कर रहा है? आप पाकिस्तानी हो ना तो एडजस्ट कर देना. What? I told him that's not how it works. I wanted to go by the app. He pulled over midway. फिर उतर जाओ.
Just like that, I got out speechless, booked another cab, this time Indian driver from Punjab. When I told him what happened, he actually got upset on my behalf. Oh bhai, Pakistani driver no avoid karya karo. We don't do that with people. I stayed quiet. I didn't tell him the bitter truth. We do. Number three, the building episode. I live in a building where most residents are South Asian expats, a healthy mix of Indians and Pakistanis. Last weekend, a fire alarm went off at 1 a.m. Not a drill, real smoke on the fifth floor from an e scooter battery blasting while on charge. People started rushing out. I grabbed a towel, phone, ran downstairs. Outside, the Indians had already formed a human chain guiding elderly residents. Some were calling civil defense. One guy brought down an oxygen cylinder from his asthmatic neighbor. For his asthmatic neighbor, they were not bifurcating who to help. On our side, our Pakistani group chat, which I was the part of, had jokes about ये तो दाल जल गई होगी किसी की. Not one person checked if a Pakistani auntie who was alone made it out or if that old uncle upstairs could walk without help. After things calmed down, I messaged in the group, anyone checked on the folks on the sixth floor? They have a baby. Seen by 22 people, not one reply. One guy even texted me privately, भाई ये हीरो बनने का क्या शौक है ज़्यादा. नो भाई, हीरो नहीं बनना, बस इंसान बनना है, लेकिन ये रोल हम में से किसी को सूट नहीं करता लगता है. जुनेद भाई, मैं थक गया हूँ, नॉट फ्रॉम वर्क, नॉट फ्रॉम लिविंग अलोन, फ्रॉम रियलाइजिंग अगेन एंड अगेन दैट अपने हेयर means nothing. Indians don't have to talk, don't have to like each other, they just stand for each other. We're too busy pulling each other down, proving how smart we are alone, and calling every act of decency a drama. I came to Dubai hoping for a better life, and in many ways I have one, but I'm also grieving a quiet death of Qaumi Shanakh. Even if a Pakistani fellow seems to be helping, probably is that there is something for him in that help he is providing. Would love to hear your thoughts on this. If not on an episode, then maybe on one of your stories on Instagram. With respect, ABC, but still very much Karachi in the heart. So ये जैसा कि आपने देखा, एक भाई हैं कराची से दुबई मूव हुए हैं, 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स शेयर किए. एक अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी का जहाँ ये फंस गए और अपने फेलो पाकिस्तानी से पूछा कि थोड़ा हेल्प कर दें, तो कह रहे हम तो सीख कर आए थे, तो तुम भी सीख करो. वेयर एज एक इंडियन फंस गया था, तो सारे मतलब जो थे टीम के वो आ गए थे और उन्होंने हेल्प की, लेट सेटिंग भी की और मेक श्योर किया कि हायर अप्स तक ये बात ना जाए, बात इधर ही ख़त्म हो जाए. फिर ऊबर वाला बताया, ऊबर वाला मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने जब भी पाकिस्तान, यार सोचो एक करीम जो है तारिक रोड में बनी, यहाँ चल रही है, पाकिस्तान में बंद हो गई. वाई? क्योंकि लोगों का हरामीपन है, लोगों का हरामीपन है, सीधी सीधी बात है. गाड़ी मंगाओ, कोई ऐप पे क्या आ रही है, सामने कोई और है, ड्राइवर भी अलग, ठीक है. एसी नहीं, एसी 90% सर ख़राब है एसी, तो ख़राब एसी है तो तू एसी वाली राइड क्यों चला रहा है? पहले से उस पर इन्फॉर्म कर. बैठते ही बोलेगा सर कैंसिल कर दें, इतने ही पैसे मुझे दे दीजिएगा. जो रोज़ी दे रहा है उसी पे लात मार रहे हैं. फिर होता क्या है, करीम चली गई, ऊबर चली गई, ठीक है. अब इन ड्राइव और यंगो हैं, देखें ये कब तक सर्वाइव करती हैं इस आवाम के साथ. यही हरकतें यहाँ भी करते हैं. आज ही मैं गोगलू को बता रहा था कि मेरा पिछले 1-1.5 साल में ये 5वां ट्रिप है, एंड आई डोंट रिमेंबर, आई डू कैरी डॉलर्स, बट कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. मेरे पास यहाँ का कार्ड है, उस बैंक उस अकाउंट में होते हैं पैसे, तो कार्ड ही हर जगह चलता है. अभी मैं 1 दरम की चाय पी, 2 दरम, 1 दरम की चाय, 1 दरम का ये पानी, वो साथ में मशीन लाया, टैप कर दिया, ठीक है. एवरीवेयर इन दुबई. एंड यहाँ आके ज़ाहिर है मेरा घूमना फिरना बढ़ जाता है, कार रेंटल भी चल रही है, खाने भी चल रहे हैं, शीशा भी चल रहा है, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है. मैं यहाँ और सोशल हो जाता हूँ, राइट, बिकॉज देयर इज सो मच टू डू. बट लाइक मैं कहीं नहीं फंसता पेमेंट में कहीं मैं फंसता ही नहीं हूँ. एक जगह मैं फंसा, वो था पाकिस्तानी नाई सतवा में, ठीक है. वहाँ मैं गया. अब यार टेंड के भी पैसे पूरा हेयर कट वाले चार्ज करते हैं, 60 दरम 70 दरम, हराम थोड़ी कमाता मैं, तो मैं वहाँ सस्ते वाले में गया, ठीक है. कार्ड मशीन नहीं है, इतनी बड़ी दुकान है, उसमें लगभग 30 से 35 कुर्सियां, मतलब 30 से 35 बार्बर हैं, खट 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 तेज काटते हैं, राइट. मशीन नहीं है. तो मैला मेरे पास तो पैसे नहीं है. तो कह रहा आपको बताना चाहिए था. मैला भाई मैं पूरा दुबई में घूमता हूँ, कहीं चलता ही नहीं धर्म, कहीं यूज ही नहीं होता. फिर वो पड़ोसी से मलबारी से कार्ड मशीन लाया, उस पर टैप किया, ठीक है. आज मैं गया एक और जगह सतवा में, तो अगेन nobody in all these 5 trips I must have used my card 1,000 times. ओके. आज वो उसने बिल बना, तो बिल के साथ
देखें, इट्स नॉट अबाउट 50 रुपए 100 रुपए की बात नहीं, इट्स अबाउट प्रिंसिपल। उसने 40 फिल्स ज्यादा, पेंस जैसे बोलते हैं, ज्यादा किए। मैंने ये क्या है, तो कह रहे ये चार्जेस है मशीन के। मैंने बोला यार पूरे दुबई में, खैर मैंने बोला नहीं, बट मैंने समझ गया यार पाकिस्तानी है, शुक्र है मशीन है इसके पास, वरना तो लंदन वाली मिसाल मैंने आपको बताई, आज भी जाए वो कबाब की दुकान पे, आज भी लिखा होगा मशीन खराब है। कोविड के टाइम से मैं देख रहा हूँ, 5 साल से एक बंदा हरामीपन कर रहा है। फिर इसलिए महंगाई बढ़ती है, हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता, फिर ये जो है एबनॉर्मल बच्चे पैदा करके 33% of all abnormal children that are being born in the UK are by Pakistanis. Very good. तो फिर कल somebody met me, उनके साले हैं, वो 20 साल पहले इंग्लैंड चले गए थे, 7 बच्चे पैदा किए उन्होंने इंग्लैंड में, और मुंह से कह रहे कि हाँ फी बच्चा 2000 पाउंड मिलता है, पता नहीं कितने मिलता है। तो फिर होगा यही, जब रोड नहीं बनेगा, एल्डरली की केयर नहीं होगी, गैस प्राइसेस नहीं सब्सिडाइज हो पाएंगी, क्योंकि इनको जा रही हैं एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने पे। सॉरी यार किसी का अगर हो, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते ना लोग किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं काफिर मुल्क को। वही मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट करता है उसी का पैसा खाते हैं, हमें बोलते हैं कोक नहीं पियो, खुद उनका पैसा खाते हैं। खैर, तो फिर बात क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उसने एक्स्ट्रा मुझे चार्ज किए। अगेन मैं उससे ना गरीब हो ना उससे वो अमीर हो जाएगा, मगर आप देख रहे हैं हरामीपन ऑफ 200 नेशनैलिटीज दैट आर हियर, सिर्फ एक ही जगह मुझे कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर तो इट्स अ कॉमन थिंग, फाइन, शायद मेरा आज पहला एक्सपीरियंस हो, अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं पिछले 1-1.5 साल में 5-6 बार आया हूँ, राइट। एनीवे, खैर, तो ये भाई हमारे हरामीपन होते हैं, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पाते। शॉर्टकट नेशन, बस मैं इसकी यहाँ से मार दूं, मैं यहाँ से खींच लूँ, यहाँ से टांग खींच लूँ। यार देखें, ओशो को मैं सुन रहा था, आई लव ओशो। तो ओशो साहब ये कह रहे थे कि अपनी खुशी ना किसी के गम में ना ढूंढो, अपनी खुशी, योर खुशी शुड बी आइसोलेटेड। क्योंकि आप अगर किसी के लिए घड़ा खोदोगे कि आज मैं इसको यहाँ से चूना लगाऊंगा ताकि मुझे 50 फिल 40 फिल का फायदा हो, वो घूम फिर के आप पे कल को बल्दिया वाले उसकी दुकान में घुसेंगे, देखेंगे ब्लेड जमीन पे पड़ा है, उसको 5000 दिरहम का फाइन हो जाएगा। तो यहां से जो घड़ा खींचा ना, खोदा, वहां से निकल जाएगा। आजमा लें आप ये बात, अपने आगे पीछे देखें जो हराम काम करते हैं या रिश्वत लेते हैं या कोई इस तरह की पोजीशन ऑफ पावर में है जहाँ पे करप्शन वगैरह है, आप उनकी औलादों का हाल देखें, या आप उनके देखें घर, वो हर मसलों में घिरे रहेंगे, बीमारियों में घिरे रहेंगे, चोरी डकैतियां बड़ी होंगी, मासी लेके भाग जाएगी सोना, वो चोरी चकारी। क्योंकि यार कर्मा इज वेरी वेरी रियल, अल्लाह आपको इस दुनिया में भी दिखाता है, एक हिसाब तो आगे होगा, इधर भी हो ही जाता है, आज नहीं तो कल हो जाता है। ये मेरा कामिल ईमान है भाई। तो आप गलत करोगे किसी के साथ तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आएगा। सो ओशो वाज सेइंग कि कभी भी खुशी जो है किसी के गम में, किसी की टांग खींच के उसमें ना ढूंढो, आइसोलेटेड खुशी। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय मेकिंग वीडियोज, तो ये मेरी आइसोलेटेड खुशी है, इससे मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं कोई शोर नहीं कर रहा कि बराबर वाला डिस्टर्ब हो रहा है, या मैं कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं यूज़ कर रहा बहुत ज़्यादा कि भाई होटल को नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं आप, मैं सिर्फ एक कैमरा सामने है, माइक लगाया हुआ है, आपसे बात कर रहा हूँ, खुशी है। किसी को गिटार बजाने में खुशी है, वो घर बैठ के अपना बजा रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा। किसी को पियानो का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को क्रोशे करने का शौक है। आइसोलेटेड खुशियाँ ढूंढें, एंड मेक श्योर कि अगर आप किसी से, आप खुशी किसी से रिलेट कर रहे हैं या किसी के वजह से आ रही, सो मेक श्योर कि उसको गम ना आ रहा हो, आप उसकी कोई डंडी ना मार रहे हो, क्योंकि वो फिर उसका हिसाब आपको 100% चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो चुका के। इसके ऊपर एक और आगे एक अच्छी स्टोरी में, खैर वो मैं आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट हियर, आई कैन टर्न दैट इनटू अ शॉर्ट फिल्म, सो लेट्स होप आई डू दैट। सो यस, बाकी देखें इंडियंस में अपनी जगह मसले हैं, देयर इज नो डिनाइंग। कर्नाटका में जाएं तो लड़ रहे हैं, कन्नड़ा में बात कर नहीं तो नहीं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं मराठी बोल नहीं तो नहीं, साइन बोर्ड तोड़ रहे हैं। सो ठीक है, ओवरऑल यूनिटी आपको जरूर दिखती है, मगर मसले हर जगह होते हैं, हर लोगों में होते हैं, नो बडी इज एब्सोल्यूट परफेक्ट। बट जहाँ कोई अगर अच्छा काम कर रहा है वो अप्रिशिएट होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हम जो है ना, देखें हमारे यहाँ इज्जत का दारो मदार, कल मैं सलमान से यही बात कर रहा था कि इस चीज़ पे नहीं है कि इंसान कैसा है, इस चीज़ पे है कि उसके पास है क्या। इफ़ ही इज़ अ
इफ ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस आई डोंट केयर, मुझे क्या लेना देना। हाँ, प्राडो से उतर रहा है, लैंड क्रूजर चला रहा है 8 करोड़ वाली, तो मैं उसको इज्जत दूंगा। सो इज्जत और जिल्लत देने का दारोमदार हमने मटेरियल से रख लिया, विच इज़ अ स्टूपिड थिंग, विच इज़ वाई पीपल रन आफ्टर मटेरियल, बिकॉज उसको पता है कि यार मुझे वैसे तो इज्जत मिलेगी नहीं, डाला लेकर सड़क पे आऊंगा तो पुलिस। यार आई स्वेयर टू गॉड, में एक रमज़ान ट्रांसमिशन में गया था, सो लाइक रियली रियली लॉन्ग अगो, तो माई गुड फ्रेंड हु वॉज प्रोड्यूसिंग दैट एंटायर थिंग, तो उसने बोला कि उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, इतनी पुरानी बात है, मीरा से भी पहले की बात है, मीरा गाड़ी का नाम है, एक्सक्यूज़ मी। तो उससे बोला मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्लिफ्टन जाओगे? मैं हाँ, तो ठीक है। तो उसके पास वीगो था डाला उस पर हम बैठे, कोरंगी में स्टूडियो से बाहर निकली, अब हम इंटरसेक्शन पे खड़े, वे वेटिंग के राइट साइड से ट्रैफिक रुकेगा तो हम जाएंगे। ट्रैफिक कांस्टेबल उठ के आया, उसने सारा ट्रैफिक रोका, हमें बोला यूं जाएं और ऐसे सल्यूट किया। तो मैंने बोला कि आप इसको जानते हैं? कह रहे नहीं। तो मैंने उससे सलाम क्यों किया? कह रहा डाला है इसलिए so, ये गेम है। अब यही अगर हम कल्टस में होते, खैबर में होते, ऑल्टो में होते, घंटा नहीं रोकता, उल्टा साइड पे खड़ा करता है, जरा चेक करा लाइसेंस अपना ये वो। तो हम जो है, हमने एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट की है जहाँ पे हम किसी को इज्जत इस बिना पे नहीं देते कि उसका कैरेक्टर कैसा है, इस बिना पे देते उसका है क्या। वो कहते ना, ये नहीं देखो कौन आया है, ये देखो क्या लाया है तो हम यही हमारा मयार है, इसी पे हम जज करते हैं। सो और एम्पैथी ना, हमारे यहाँ एम्पैथी वीकनेस समझी जाती है। जो लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो हर बार गाड़ी रोक के राह चलते कुत्तों को प्यार कर रहा होता है, इस तरह लोग कहते हैं इस तरह के लोगों के बारे में जो एम्पैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स। और मैं तो कहता हूँ उनसे बड़ा इंसान कोई नहीं होता जो बेज़बान का इतना ख्याल रखता है। तो हमारे एम्पैथी को समझते हैं वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी को समझते हैं वीकनेस है, इसीलिए हम एक इमोटिव सोसाइटी नहीं है। इमोशंस हैं, गलत वाले हैं, इमोटिव हैं मगर वल्नरेबल नहीं है। तो किसी की हेल्प करने को हम समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है। अगर कोई किसी की जेन्युइनली मदद करना चाहता है और लुकिंग आफ्टर समवन और बीइंग माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि यार अच्छा ऊपर फ्लोर पे आंटी रहती हैं, वो कैसे उतरी होंगी, तो कहते हैं वह हीरोपंती कर रहा है। तो हमारे ना, अगेन, जब आपने सारी जन्नत, सारी इबादतें नमाज रोज़े से ही जोड़नी कि यही आपको अच्छा इंसान बनाएंगे और यही जन्नत की गारंटी है, और अच्छा इंसान बनना उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया, अगर किया है तो इतना एम्फसाइज नहीं किया, तो फिर वही सोसाइटी बनेगी। अब आप देखें, अगेन मैंने पहले भी बात बोला है, आप सड़क पे देखें जितने बद इखलाक सीमिंगली रिलीजियस लोग आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं जाहिर है, मतलब गाड़ी चलाते हुए बदतमीजी करना, जल्दबाजी करना, तो भाई तुम माशाल्लाह सुन्नतें इतनी फॉलो करता है, तो उन्हें यही चीज़ नहीं सीखी कि खुश इखलाकी भी कोई चीज़ होती है। इतना आप सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, आप सुनते हो जी पत्थर, रास्ते का पत्थर साइड पे हटाओ तो सवाब मिलेगा, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर टेढ़ी रॉन्ग वे आके खड़े हो गए, ये सीखा है आपने नमाजों से। तो वही वाली बात है ना, अच्छा इंसान बनने में कोई एम्फेसिस है ही नहीं। एक मौलवी साहब है, वो बात ही 4 शादियों से शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं। अच्छा इंसान बनने की तलकीन ही नहीं करता कोई कि भाई आप अपने मामलात में अच्छे किस तरह हो सकते हैं, अपना आप परसोना, अपना ऑरा, अपना उठना बैठना, हर चीज़ जो है ना एक अच्छा, देखिए यही तो असल तबलीग है, आपके एक्शंस तक तबलीग है। बातें करने से क्या है, बातें तो जितनी कर लो जितनी कर लो। अब वो तो हमारी तबलीगी जमात जाती है जापान, ईमानदारी में हम 150 नंबर पे, वो नंबर 1, और उनको जाके बोलते हैं हमारे जैसे हो जाओ। हाउ आयरॉनिक। तो बातें करने में, इसीलिए देखो ना, इसराइल अमेरिका को हमसे कोई टेंशन नहीं, जैसे बातें ही तो करते हैं, जिस दिन काम करेंगे उनको टेंशन होगी। उनको पता है ऐसे बातें ही करेंगे, नारेबाजी करेंगे, मुंह चलाना, मैं भी मुंह ही चला रहा हूँ उधर बैठ के, तो ये मुंह ही चलाएंगे, या तो सड़क पे चलाएंगे, टायर जला देंगे, झंडा जला देंगे, खल्ली वल्ली। ये रोबोटिक्स साइबर सिक्योरिटी में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना, उस तरफ आएंगे नहीं, ये जाली सीडी खरीदेंगे, माइक्रोसॉफ्ट चला गया। खैर वो भी एक प्रोपागेंडा था। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग आपने कभी देखी पाकिस्तान में? जैसे यहाँ पे इंटरनेट सिटी पे बड़ा बड़ा माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग लगी हुई, पाकिस्तान में थी कहीं? तो भाई वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ बैठाए हुए थे एक छोटे से दफ्तर में, जो कि B2B बिजनेस देख रहे थे, सेल्स देख रहे थे। दुनिया भर में अब चीज़ें जो है रिमोट हो रही हैं, क्लाउड पे जा रही हैं, तो नई ज़रूरत बंदों की। तो ये इतना फैलाया, ओ माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से चला गया। भाई था कब, कहाँ था माइक्रोसॉफ्ट? समझ रहे हैं आप? तो ये
अननेसेसरी प्रोपेगेंडा हो, फिर जाहिर है फिर इंडियन मीडिया इसको और उठाता है। इंडिया से भी बहुत कंपनीज ने एग्जिट किया है, बट वो उस तरह वाला फिजिकल ऑफिस का एग्जिट किया है, बट वैसे दे आर देयर। इसी तरह यहाँ भी सर्विसेज तो अभी भी चल रही हैं, B2B, सास और वॉट एवर जो भी चलता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें वो एम्पैथेटिक बनने की बहुत ज़रूरत है, बट हम उसको समझते हैं कि एम्पैथेटिक होना पैथेटिक होता है, तो मौकरी करते हैं हम। तो भाई मेरा यही मानना है कि नेशन को ये छोड़ने के नेशन कभी बदलेगा, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। आप अपने में खुद बदलें और अपनी तरीके से अच्छे करें, खुद अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब एंड में आपसे ही होना है। किसी मौलाना का, किसी बंदे का, किसी आपके सीनियर का, लॉजिस्टिक्स वाले का हिसाब नहीं होना, आपसे आप ही कौन है। सो यू बी द राइट पर्सन, यू डू द राइट थिंग्स, और ये छोड़ दे कि सब मुझे फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? ठीक है, नहीं करें, भाड़ में जाएं। उनके पास भी वही अपॉर्चुनिटी थी जो आपके पास भी है। आप अपने आप को इसको खुदा का तोहफा समझें कि अल्लाह ने आपको हिस्स दी, सेंसिटिविटी दी, राइट। उस माशरे में जहां हर बंदा बेहिस है, और इतना बेहिस है कि बेव्यू की पार्किंग में रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, सड़क पे गाड़ियां खड़े करके 40,000 फीस देते हैं अपने बच्चों की, और खुद को इतनी तमीज नहीं है कि गाड़ी खड़ी किस तरह करनी। ठीक है ना, आप क्लिफ्टन के किसी स्कूल में चले जाएं, क्या वो ग्रामर स्कूल, क्या वो फलाना स्कूल, क्या फ्रोबल्स, क्या दिस क्या दैट, बाहर पार्किंग का हाल देखें। अब ये कह देना कि जी वो तो ड्राइवर होते हैं, अनपढ़ जाहिल होते हैं, तो आप तो पढ़े लिखे हो ना, सिखाना कितना मुश्किल है कि गुलाम रसूल इस तरह गाड़ी नहीं लगेगी, इस तरह रॉन्ग वे तुम कभी भी नहीं आओगे, FIR कटवा दूंगा तुम पे अगर आए तो। कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं होगा सीधा, खुद जाहिल लोग होते हैं। एनीवे, सो हमारे यहाँ हम जो है ना इंस्टेंटली कंपटीशन देखते हैं। अगर किसी सामने वाले को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, कोई सामने आ जाता है कि ओ ये तो मेरा कंपटीशन है, और इसको मैं नीचा कैसे दिखाऊं। और हमने कभी भी मेहनत से ऊपर आना नहीं सीखा, हमेशा गिरा के ऊपर रहना सीखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम, और चूंकि जो बंदा इनसिक्योर होता है ना हर मामले में, फिर ये इनसिक्योरिटी इसी तरह दिखती है। जो सिक्योर इंसान होगा वो आपको खुल के हर चीज सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इररिप्लेसेबल है, या उसका स्किल जो है कभी उसको भूखा मरने नहीं देगा। ये तवक्कल होता है ना अल्लाह के साथ, ये आपका ईमान होता है कि यार मुझे आता है अपना काम। मैंने कितने कंटेंट क्रिएटर्स को इनकरेज किया है, कितने कंटेंट क्रिएटर्स जो आज मुझसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे भी थे जो मेरे इवेंट पे आए थे। एक बार, नाम नहीं मैं लूँगा, वो मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार मैं अपने आप को इस तरह दिखाऊं। एक हैं कंटेंट क्रिएटर, माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल, हैज़ मोर फॉलोअर्स इन मी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। वो मेरे एक इवेंट पे आए थे, साथ ही बैठे थे, और मैं इनकरेज कर रहा था कि हाँ इस तरफ आओ, इट्स अ ग्रेट फील्ड, इफ़ यू कैन मेक गुड कंटेंट यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। एंड नाउ ही इज़ फार मोर फेमस, व्हिच इज़ ग्रेट, गुड फॉर हिम। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम में सिक्योर था, मुझे पता था जो मेरे पास है वो कोई ले नहीं सकता। आज गंजी स्वैग बना ले जितने लोगों ने बनाना है। खैर, अरे यार मुजम्मिल ने 1-2 ही एपिसोड बनाई, फिर पता आई नीड टू आस्क हिम व्हाट हैपेंड, उसने और क्यों नहीं बनाया। सो अगेन सिक्योरिटी होती है अपनी तरफ से, मुझे नहीं टेंशन होती किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसका क्या है। मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे पास है मुझसे वो छीन नहीं सकता कोई, और मैं अपने में बहुत सिक्योर आदमी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये कॉन्फिडेंस अल्लाह ने ही दिया, अल्लाह की देन है और अल्लाह का गिफ्ट है ये। ट्रीट एवरीथिंग एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी मकाम तक पहुंचे हो थ्रू ऑल द हर्डल्स, थ्रू ऑल द हार्डशिप्स, दैट्स बिकॉज अल्लाह वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स यू। हम बड़ा आसानी से कहते हैं भाई का गेम है, भाई का कोई गेम नहीं है, 2 मिनट नहीं लगेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। सपोर्ट करें अपने एक दूसरे। फिर वही वाली बात है यार, अब किसी को सिक्योर होना हम कैसे सिखा सकते हैं, राइट? ये तो अंदर से ही आती है, तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो हाँ। बाकी ये कि अगर कोई जेन्युइनली एम्पैथेटिक है तो उसको अप्रिशिएट करें, अगर आप में वो नहीं है हिस्स तो ठीक है, लेकिन अगलों को डिस्करेज ना करें। मैं ये कहता हूँ अगर आप नहीं हैं वो तो कोई बात नहीं, बट जो अच्छा कर रहा है उसको डिस्करेज ना करें। ये तो ना करो कम से कम। खुद अच्छे हो नहीं सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम पे अल्लाह ने वो मिस्टर बीन वाली लाइट होती है ना, वो लाइट पे मिस्टर बीन करते हैं, तो वो स्पॉटलाइट अल्लाह ने तुम पे डाली नहीं। अब वो तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम्हारे कोई अमाल होंगे पीछे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, खल्ली वल्ली। नॉट एवरीवन इज सपोज टू डू और बी गुड, बट जिस पे है उसको तो करने दो, उसको तो नहीं खराब करो। अरे पीछे कमरा फुल मसाज रूम बन गया, ये इतना पर्पल हो गया है। खैर चलो, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन एंड कीप अप द गुड वर्क। अपने में ओके रहो यार, टेंशन नहीं लो, नहीं कर रहे तो मुझे, मेरा भी दिल जलता है यार।
इतनी बकवास कर करके और फिर जब बाहर निकलो सड़क पे वही मामलात होते हैं, दिल दुखता है। बट फिर मैं कहता हूँ यार अगर मैंने भी वही हरकत की तो उनमें और इन जानवरों में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। सो डू द राइट थिंग, बी द राइट पर्सन। आपसे आप ही का सवाल होगा और खुशकिस्मत फील करो अपने आप को कि अल्लाह ने ये हिस्स दी है, ये हिस्स हर किसी के पास नहीं होती। सो आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई होप यू विल फॉलो सूट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।